हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सीजीएल यानी कि बिहार एसएससी का हम आज तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे। जो मैथ का जो हम रेगुलर अभी जारी किए हुए हैं उसका हम तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो हम इससे पहले बात करेंगे तो देखिए, अभी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए हम स्पेशल हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। और जो हिस्ट्री है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यदि अभी नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। और तो अभी हम सेट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? करा दो रेलगाड़ियाँ एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर और एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंच जाती है। यदि ए के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बाई के चाल क्या होगा? इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमसे ए के चाल दिया हुआ है तो कहे और बी के पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। ए के चाल यानी कि चाल वेलोसिटी, ए के चाल अनुपात जो दिया हुआ है किसका? एक्स के चाल दिया हुआ है। और बाई के पूछ रहा था एक्स यानी कि पहला के चाल अनुपात दूसरा के चाल बराबर। इसमें पहले जो दिया हुआ है, पहले जो दूसरा का समय दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंडर रूट T2 जो दूसरा का समय दिया हुआ है अनुपात T1 पहला का समय दिया हुआ है। इस तरह से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप तो जानते हैं ए अनुपात बी है तो इसको हम लिखते हैं ना ए बटा बी। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं V1 बटा V2 बराबर। अच्छा, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं T2 बटा T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर में। पहले T2 है, T2 बटा T1, दोनों तो रूटे में है, यही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए V1 पहला चाल कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, तो हम 45 रखेंगे और V2 बराबर T1 को। अब T1 कितना पहले T2 कितना दिया हुआ है समय? पहले देखिए, पहला समय दिया हुआ है 4 घंटा 48 मिनट, लेकिन दूसरा समय दिया हुआ है 3 घंटा 20 मिनट। तो हम पहले दूसरा समय की बात करेंगे। तो दूसरा समय देखिए, दूसरा समय दिया हुआ है कितना देख रहे हैं? 3 घंटा 20 मिनट। हम इसको भी देखिए 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को भी हम घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे ना, 60 से भागा देंगे तो देखिए 20 तिया 60, 3 यानी कि 1 बटा 3। तो इसको लिखेंगे कैसे? 3 तिया 9 1 10 बटा 3, यानी कि T2 के जो समय आ गया है, T2 के समय आ गया है 10 बटा 3 आ गया। हम लिख के रखते हैं, फिर हम बैठाएंगे। अब T1 के समय कितना आता है जो देखते हैं। तो T1 के समय दिया हुआ है 4 घंटा 48 मिनट। तो हम कहेंगे कि T2 यानी कि T1 का समय 4 घंटा 48 मिनट। हम इसको भी घंटा में बदलेंगे, घंटा तो यह है 4 घंटा, लेकिन ये मिनट में, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे ना। अब काटिए, 12 से दोनों कट रहा है, तब 12 4 48, अब 12 25 60, यही ने। अब ये गुना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 5 चौ 20 4 24 बटा 5। तो हम कहेंगे कि T1 के 24 बटा 5 और T2 के 10 बटा 3। अब पुट कर देते हैं। तो हम पहले पुट करते हैं T2 के, तो T2 के 10 बटा 3 है, लिखेंगे कि 10 बटा 3 आई बटा में 24 बटा 5। तो उलट जाएगा न, उलट जाएगा तो सोझे लिख देंगे 5 बटा 24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आई पूरा पर रूट होगा। अब काटता है तो काटिए, ये 5 आई कितना 12। अब देखिए, हम इसको लिखेंगे 45 बटा V2 बराबर। अच्छा, ये रूट में है तब 5 5 25,
25 के बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 12 तिया 36 है, 36 है, 36 को बाहर निकालेंगे तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का होता है। इस रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 5 5 25, बाहर निकलेगा 5, 12 तिया 36, बाहर निकल 36 किसका होता है? 6 के, हो गया। अब काटिए, 5 नमा 45 और 9 5 45, 9 छक्का 54, यानी कि V2 बराबर कितना आ गया? 54। V2 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक डिब्बे में 2 द्रव A तथा B का मिश्रण 1:2 के अनुपात में है। जब 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही द्रव A भर देता है तो A तथा B का अनुपात 2:1 हो जाता है। शुरुआत में डिब्बे में द्रव B का मात्रा कितनी थी? देखिए, ई टाइप है जो थोड़ा अलग ढंग के टाइप है, ठीक है ना। कभी भी कह देगा कि 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही ए द्रव भर दिया है, तो ई टाइप अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, द्रव A:B है, कितना है? A:B है, जिसमें दिया हुआ मिश्रण 1:2। अब करा 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही द्रव A भर रहा है, तो अनुपात हो जाता है कितना? 2:1। हम देखिए रेशियो पढ़ाए थे, उसमें बोले थे, देखिए A भरेगा बराबर करेंगे B को, B भरता तो बराबर करते A को, बराबर के मतलब A भर रहा था तो बराबर करेंगे B को, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऊपर में 2 है और नीचे में 1 है, यहाँ पर क्या गुना करे कि ये भी 2 ये भी 2, यानी कि बराबर हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे, देखिए A को कर रहा था क्वेश्चन में कि A को भर देते हैं, तो A को भरा बराबर B को करेंगे। बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुना कीजिए, आराम से आ जाएगा। या तो हम डायरेक्ट तो 2 से गुना करते तो 2 इसमें भी 2 बराबर हो गया, ऐसे भी करते तो हम बराबर ऐसे कर देते हैं। ये 2 हमको इसको 2 करना है तो 2 से गुना कर देंगे तब बराबर हो गया। और रेशियो कहता है इसमें किए हैं तो इसमें भी करना है, 2 से अभी बराबर हो गया है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना लीटर था? 15 लीटर निकाल रहा था, यहाँ 15 लीटर। अब इस टाइप में क्या करते हैं, देखिए ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ से अंतर लेंगे, 2 2 4 1 में कितना के अंतर? 3 से। तो हम सबसे पहले बात ई निकालते हैं, ये टोटल हम निकालते हैं। इस टाइप में हम पहले ये टोटल निकालते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 2 दूनी 4 2 6, तो ये 3 से ये 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। अब ये आ गया टोटल, ये क्या आ गया? टोटल। तो अब कहेंगे कि टोटल के तुलना टोटल ऊपर वाला से 2 1 3 से, पहला निकालेगा तो 1 से, दूसरा कहेगा तो 2 से, इतना करना पड़ेगा इस टाइप में। तो हमसे पूछा है शुरुआत में डिब्बे में द्रव B की मात्रा, B के बोला है तो कितना से? 2 से। तो काटेंगे तो 10 10 दूनी 20 आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप में इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है, यदि भाजक 100 है एवं शेषफल 58 है तो भाज्य क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको पहचानना चाहिए कि भाग किसको कहा जाता है, भाजक किसको कहा जाता है। ऐसे रहेगा, ये जो होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये क्या होता है? भागफल होता है, और नीचे जो बचता है शेष होता है। सिंपल कर दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। हमसे पूछा है भाज्य बराबर, तो कभी भी भाज्य बराबर पूछेगा कभी भी, तो कहेंगे भाजक गुण्य भागफल, आई जोड़ देंगे, ए और ये गुना करके जोड़ देंगे, ई निकल जाएगा। तो हमसे भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल अब प्लस शेष होता है। कर लीजिए कैलकुलेशन, अब पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ जितना दिया हुआ है। कर रहा है कि भागफल 403 है, 403 यहाँ रख दिए। भाजक 100 है, 100 दे दिए। शेषफल 58 है, 58 दे दिए। हमसे भाज पूछा, तो भाज बराबर हम बोले ना कि देखिए ये भाज बराबर होता है भाजक गुण्य भागफल, ये और ये गुना कर देना, ये जोड़ देना है।
तो देखिए भाजक बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। तो भाजक कितना है 100 है, गुना भागफल कितना है 403 है, प्लस शेष कितना है 58 है। अब ये गुना कर दीजिएगा, ये गुना कीजिएगा 100 में, तो देखिए इतना पर 2 शून्य हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो प्लस 58 है, तो ऐड कर दीजिए, इतना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 40,358 आ जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नीचे दिए गए चित्र में QSR का मान ज्ञात कीजिए। हमसे QSR का मान पूछ रहा है, तो QSR के न पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 90 माइनस, देखिए P कितना दिया हुआ है 50 ने, तो ये हो जाता है P/2 होता है, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ है 50 है, तो 50 कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, तो 90 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? चला ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहेगा स्वयं के 3 गुना हो जाती है, तो हो जाती है ना, वो मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन किसको कहते हैं? मूलधन में ब्याज ऐड रहता है, मूलधन में ब्याज जुटा हुआ रहता है। तो देखिए करा है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो समय दिया हुआ 8 वर्ष में कितना स्वयं का 3 गुना, स्वयं 1 हो गया 3, तो हो जाता है ये कौची हो गया, ये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन। स्वयं है जो क्या है, ये मूलधन है। क्या है? मूलधन है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन है ये मिश्रधन है, तो जो मिश्रधन में हम मूलधन को घटाएंगे तो यही ब्याज आएगा। तो ब्याज 3 में 1 गया 2, और ऐसे भी जितना गुना कहेगा उससे 1 कम ब्याज होता है। जैसे में 3 गुना कहा तो 1 कम ब्याज 2, 4 गुना कहेगा तो 1 कम ब्याज यानी कि 3 ब्याज। तो इसमें 3 गुना हो जाएगा कहा तो ब्याज कितना 2, ये ब्याज हो गया। तो हम कहेंगे कि 2 ब्याज में कै साल 8 साल, तो 1 ब्याज में कितना 4 साल। याद रखना 1 ब्याज में 4 साल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या करा तो करा इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 गुना बोला है ना, 5 गुना 1 से 5 हो जाएगा, ये मूलधन ये मिश्रधन हम बार बार बोलते हैं। तो ये ब्याज 1 कम 5 गुना तो 4 ब्याज, और वैसे नहीं तो 5 में से गया ये 4 ब्याज आया। कितना आया? 4 ब्याज। तो हम कहेंगे कि 1 ब्याज में 4 बरस, 1 ब्याज में कितना 4 बरस, तो 4 ब्याज में कितना बरस, 4 ब्याज में कितना बरस, 1 ब्याज में 4 बरस, 1 ब्याज में 4 वर्ष, तो 4 ब्याज में कै बरस, 4 ब्याज में 4 चौ 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 16 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करेंगे, और ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और अभी जो एग्जाम पढ़ रहा है ना, बस इससे कुछ फालतू नहीं पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कराए ने नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि cot थीटा 1y बराबर 1/√3 हो तो ये दिया हुआ इतना कर रहा है cot थीटा बराबर 1/√3 है हो, तो बोल रहा है क्या बोला है हमसे, बोला है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमसे यही ना पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है जी। कुछ नहीं करेंगे, इस पहले हमको याद करना पड़ेंगे cot थीटा बराबर होता क्या है,
नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने से निकालिएगा। देखिए नहीं याद रहेगा तो एक तो फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल बट्टा का LAL डबल KA, इस साइन थीटा के हो जाएगा, ये कॉस थीटा के हो जाएगा, ये टैन थीटा के हो जाएगा। साइन थीटा कहेगा तो लंब बट्टा कैसे कर्ण, कॉस थीटा के ऐसे आधार बटा कर्ण, टैन थीटा के लंब बटा आधार। तो हम तो कॉट थीटा पूछा है ना, तो कॉट याद रखिएगा, कॉट टैन के उल्टा होता है, उल्टा कॉट जो होता है टैन के उल्टा, तो टैन बराबर लंब बटा आधार होता है ने, तो कॉट बराबर उल्टा हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये आधार ऊपर और लंब नीचे। तो हम कहेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। जब याद रखिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगा, टाइम बचाना है तो जरूर याद रखना है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो हमें कर्ण पता करना पड़ेगा कि कर्ण कितना है, तभी नहीं निकलेगा। तो सिंपल है, देखिए ये जैसे में त्रिभुज है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार देखिए आधार तो इसी को बोला जाता है, तो आधार ही है, लंब √3 दिया हुआ है 3, तो हमसे यही ना पूछ रहा है कर्ण मा, तो कर्ण निकलता है क्या, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो यह कर्ण निकलता है। तब 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के, प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा तो 3, तो कहेंगे कि 3 1 4, √4 किसका होता है, 2 होता है, तो इतना करना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा। अब हमको सब कुछ पता हो गया, अब जो कहेगा कर लेंगे, यानी कि कर्ण 2 आ गया। अब पूछेगा जैसे करना है 1 दे देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा बराबर जानिएगा था ना, तो हम कहें कि देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार 1 दिया हुआ है, ये आधार है ये लंब है, आधार 1 दिया हुआ था 1, आओ कोची बोले कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, ठीक ना है ना, हाँ कर्ण कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर नहीं कीजिएगा, स्क्वायर किया हुआ था कर दिए। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसका भी लिख दीजिए, नहीं कीजिएगा तो लिख देते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है 2 लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है जी, लंब √3 अब बटा कर्ण कितना है 2 है, इतना है, इसका हम स्क्वायर नहीं देंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टैन के उल्टा, टैन होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार है कितना, आधार कितना है 1 है, और 1 दे दिए, सॉरी टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है न, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, हाँ तो हमसे कौची पूछ रहा है, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ने, तो 1 दे दिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 1 दे दिए, कर्ण 2 है 2 दिए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब इसका देखेंगे 2 दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब √3 दे दिए, और कर्ण कितना है 2 है 2 दे दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आंसर वही आएगा, तो करना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले हम ऊपर वाला करते हैं, 1 माइनस 1 के स्क्वायर से 1 है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हम इतना कैलकुलेशन करते हैं, 4 इकाई 4, अब में से 1 गया, 3/4 इतना के कर सकते हैं, यानी कि इसका मान कितना गया 3/4, इतना तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, याद रखिएगा 3/4 लिख दिए, यानी कि इतना के हमको 3/4 आ गया। अब नीचे वाला के हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए नीचे वाला दिया हुआ है, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ई से ई तो कट जाएगा, तो ऊपर में 3 बचेगा, लेकिन इसको हम ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, 4 दूनिया 8, अब में से 3 गया, 5/4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, इसका हम कैलकुलेशन किए ये आया, इसका कैलकुलेशन किए तो ये आया 5/4 इतना, तो हम उलट जाएगा, यानी कि 4/5 आ जाएगा, यही ना 4/5 ने है, ठीक है। अब काटता है तो काट दिए, 4 4 से कट गया, बच गया कितना 3/5,
तो 3/5 आंसर आ जाएगा। इतना नहीं कीजिए, जब याद रखिएगा तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कीजिए, मन आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना आया था जी, जितना आया था मिला लीजिए, कितना आया था, जो 3/5 आया था, तो डी हो जाएगा यदि 3/5 आया था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद आयु पत्नी से इतना गुनी थी, तो विवाह के समय दोनों को आयु क्या थी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति विवाह के समय 6 वर्ष बड़ा हो या तो 6 वर्ष छोटा हो तो 25 वर्ष बाद कहिएगा तो 6वें वर्ष का अंतर होता है। यानी कि हम आज से आपसे 5 साल छोटा हैं तो 20 साल बाद भी हम आपसे 5 साल छोटा रहेंगे, याद रखिएगा। अंतर हमेशा समान रहता है सभी टाइम, याद रखिएगा। तो देखिए कह रहा विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था, विवाह के 12 वर्ष बाद अपनी पत्नी से 6/5 गुनी थी। एक व्यक्ति है और एक पत्नी है, उसका पत्नी है, ठीक, पत्नी है ना जी, पत्नी है, ठीक। अब कह रहा है पत्नी में से लगा है, ऐसे भी नहीं पता चलेगा तो पति बड़ा होता है पत्नी छोटा होता है, ऐसे भी का या से लगे उहर होता है। पत्नी में से लगा है तो उहर हो जाएगा, पत्नी 5 है, कितना हो जाएगा 6, ठीक। और नहीं भी पता उसे चले तो पत्नी छोटा वाला में दीजिएगा, व्यक्ति में बड़ा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ ये जो दिया हुआ है रेशियो कब के दिया हुआ है, 12 वर्ष बाद का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बोला है 6 वर्ष का बड़ा है। विवाह के समय एक आदमी अपने पत्नी 6 वर्ष बड़ा, ध्यान दीजिएगा, ये 6 वर्ष बड़ा या छोटा का मतलब अंतर होता है, और जो अंतर होता है ना एज में सभी टाइम सेम होता है, सभी सेम है। यदि 10 वर्ष यानी कि विवाह के समय 6 वर्ष का अंतर है ना, तो 25 वर्ष बाद भी 6वें साल के अंतर रहेगा। इसीलिए एज में ये अंतर है तो इसका तुलना अंतर से कर दिया। अंतर कितना है 6 और 5 में 1 का, तो इसका तुलना 1 से। यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 12 वर्ष बाद व्यक्ति का आयु आएगा। यदि 5 से गुना करेंगे तो 12 वर्ष बाद पत्नी के आयु आएगा। तो हम पहले 6 से गुना करते हैं तो 6 6 का 36, व्यक्ति के आ गया 12 वर्ष बाद। 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, पत्नी के आ गया। तो हम कहेंगे कि 36 व्यक्ति के और पत्नी के 30 कब 12 वर्ष बाद के ही आया, लेकिन हमसे पूछा था कब, करा विवाह के समय, तब 12 वर्ष बाद ने बोला है। हम कहेंगे कि देखिए 36 और 30 12 वर्ष बाद का ही दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि विवाह के टाइम में हम लाने के लिए कितना घटाएंगे, इसमें भी 12 घटाएंगे, इसमें भी 12 घटाएंगे, तो विवाह के टाइम के आ जाएगा कि कितना कितना साल के थे। तो घटाइएगा तो ये 4 ये 2 ये 24 साल के, और ये घटाइएगा तो 8 1 18 साल के। यानी कि लड़की थे जो 18 साल के, लड़का थे जे 24 साल के। क्वेश्चन में भी बोला था कि 6 साल के अंतर है, यहाँ पर भी देखिएगा तो 6वें साल के अंतर है, 18 ये 24 6 साल के अंतर, यही क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद रखिएगा एज में अंतर सब दिन समान होता है, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 18 लड़कों का एक टेस्ट में प्राप्तांक औसत अंकों का औसत 16 है, जब एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तांक औसत क्या है। चला ध्यान दीजिएगा, 18 लड़कों का टेस्ट में औसत 16 है, कहेंगे जी कि 18 के औसत कितना है 16 है, लड़का के है 18 लड़का के औसत 16 है, लेकिन कहा कि कक्षा में कुल 30 का औसत। अब कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी है, इसका टोटल औसत कितना है 18.1 दिया हुआ है, तो करा लड़कियों की संख्या। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कक्षा के मतलब दोनों होता है, कक्षा के मतलब दोनों होता है, यानी कि कक्षा में कहेगा तो लड़का और लड़की दोनों होता है। तो कक्षा में टोटल संख्या 30 था, जिसमें कह दिया है कि ये जो 18 है
लड़का है तो हम कहेंगे कि 30 में 18 लड़का है, तो जो बचेगा लड़की, तो लड़की कितना बचेगा 12 और लड़की बचेगा। इसका पूछ रहा है हमें, इसका पता नहीं है, भाट है, यही तो पूछ रहा है ना, सिंपल ही निकालिए। ऊपर वाला काटता है तो काट देते हैं, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पचे 30, ये छोटा होता है कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 इसका हमको पूछ रहा है, तो ये शेष वाला नहीं हो गया, क्या वाला हो गया शेष वाला। तो हम एवरेज टाइप पढ़ाएंगे तो हम टाइप बाई टाइप इसमें बांट के बताएंगे। तो हम पहले इसको पकड़ते हैं 18.1 को। अब यदि शेष वाला रहेगा तो इससे ही कम रहेगा तो प्लस देंगे, शेष वाला में क्या, इससे कम रहेगा तो प्लस देंगे, इससे ज़्यादा रहेगा तो माइनस देंगे, इससे कम रहेगा तो प्लस देंगे। तो कम है भी तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। कितना कम है तो कहेंगे जी, ये 18 रहता है, 16 रहता था 2 कम, लेकिन 18.1 है तो कहेंगे कि ये कम है 2.1, तो कहेंगे कि 2.1 कम है, 2.1 कम है। ये कितना कम है 2.1 कम है, लेकिन इसका कितना के लिए 3 के लिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 21 दिया 63, हमें जब काम में डाल देते हैं 21 दिया 63, यानी कि 6.3 इतना हो गया। और कितना के निकालना है, शेष इसी का नहीं निकालना है, 2 करने हैं, तो 2 से इसमें भागा दे दीजिएगा, ये तो ऐड हो ही जाएगा, तो इसमें भागा दे के इसमें ऐड कर लीजिए, भागा देना पड़ेगा जी। 18.1 प्लस 2 से इसको भागा दीजिए, 2 से इसको भागा दीजिएगा तो 2 तिया 6 दशमलव 2 एका 2 और 2 पचे 10, यह आएगा ना, यानी कि 3.15। अब जोड़ लीजिए, दशमलव के एने है तो आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के एने 0 जितना भी देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा, तो अब जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 5 0 5, 1 1 2, उसके बाद दशमलव 3, 18 3 21, 21.25 आ जाएगा, 21.25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, जो एक चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही और चोर का चाल दिया हुआ है 5:4, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल कर दिया है। यहाँ दिया हुआ है सिपाही और चोर का चाल के अनुपात, सिपाही और चोर का दिया हुआ है चाल का जब अनुपात दे ही दिया है 5:4, और यहाँ पर बोल रहा है कि 100 मीटर पीछा है, 100 मीटर पीछे है या आगे है, इसका मतलब चाल में अंतर होता है, दूरी अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कितना के अंतर है, 1 के अंतर है। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है किसका, करा चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, चोर के कितना दिया हुआ है 4 से, तो 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिया हुआ √x प्लस 1/√x बराबर 5 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x², यही पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी हमसे ए पूछेगा नहीं तो हमको सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा कि इसका कितना आता है। ए पूछेगा तो हमको सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये दिया हुआ रहेगा इसका निकालने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं √x प्लस 1/√x
बराबर कुछ भी हो ए हो और हमको ई मान निकालना रहेगा x प्लस 1/x के, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा। इसका मान दिया हुआ रहेगा जितना, इसका मान निकालने के लिए कहेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, हमको इसका आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमको इसको निकालने कहेगा तो पहले हमको इसको पता होना चाहिए, और यहाँ से इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, तो इसको निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ए के जगह पर 5 देंगे, 5 के स्क्वायर माइनस 2, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, यानी कि कहेंगे कि x प्लस 1/x के मान कितना, 25 में से 2 गया 23, 23 आ गया। और कभी भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर जितना दिया हुआ है हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दे, यही से नहीं पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, जितना रहेगा उसका ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो ये इसका स्क्वायर है, प्लस में प्लस पूछ रहा है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो जितना आल है उसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो इतना यानी कि 23 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए ने, 23 के स्क्वायर 500 कितना होता है 29 होता है, में से 2 गया 500, 27 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ऐसे हमें सब लोड किए हैं, सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री जो अब लोड कर रहे हैं कहानी के रूप में लोड कर रहे हैं, जिसमें 3 गो लोड किए हैं, जिसमें किए हैं मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, उसके बाद दूसरा लोड किए हैं मोहम्मद गजनबी दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, और तीसरा किया है मोहम्मद गजनबी कैसे सोमनाथ मंदिर पे यानी कि लूटा था, किस कारण से लूटा था, आप डिटेल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। तो उसी तरह से हम हिस्ट्री का भी वीडियो जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सिर्फ इंग्लिश छोड़ के टोटल चीज़ लोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और समझाते हुए चला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उनमें से एक लड़की की आयु 18 वर्ष है, एक अन्य लड़का के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो लड़कियां का औसत 2 माह कम जाता है, तो नई लड़की की आयु कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 लड़के के औसत आयु, 20 लड़के के औसत आयु कितना है 18 साल है, लेकिन एक लड़का से स्थानांतरित कर दिया है। कहे के मतलब कहेंगे कि देखिए जी यहाँ पर 20 लड़की है, इस रूम में 20 लड़की है और एक लड़का से स्थानांतरित करना है। कहे के मतलब हुआ 20 में से एक लड़की को हम बाहर भेजेंगे और बाहर से एक लड़का को ले आएंगे, तो कहेंगे कि देखिए जी 20 में से एक गया तो 19 और फिर उसके जगह पर एक तो आ गया तब 20, यानी कि संख्या में तो कोई चेंजिंग नहीं ना हुआ, एक गया एक आया, यानी कि संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जब संख्या 20 है तो एक गया एक आया तो संख्या 20 रहा, लेकिन औसत में चेंजिंग हो गया जी, औसत में करा कि 2 माह की कमी हो रहा है, तो हम कहेंगे जी कि एक गया एक आया 20 के 20 रहा, अब 20 में कितना माह की कमी 2 महीना के कमी, तो हम कहेंगे 20 में 2 महीना के कमी, तो टोटल कितना महीना कमी, तो बेदूनी 40 महीना के कमी, कितना महीना कमी 40 महीना के कमी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहेंगे जी कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 40 महीना में कई साल बोलेंगे, कहेंगे कि एक साल में 12 महीना, तो कहेंगे कि 12 तिया 36 महीना बराबर 3 साल और 4 महीना और रह गया, 4 माह और रह गया, तो हम कहेंगे 40 महीना को कहेंगे कि 3 साल 4 महीना कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कमी हुआ था तो हम इसमें घटा देंगे, 18 साल में घटा देंगे 3 साल 4 महीना, तो देखिए 3 साल घटावेंगे तो 15 साल हो जाएगा, और 4 महीना और घटावेंगे, 4 महीना और घटावेंगे, 15 साल में 4 महीना और घटावेंगे तो 14 साल 8 माह हो जाएगा, काहे कि एक साल में 12 महीना नहीं होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 साल 8 महीना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्रधन 882 होगा। हम बार बार बोलेंगे कि कभी भी इस तरह का टाइप दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं कीजिए, एक मूलधन का एक मिश्रधन का, देखिए एक मूलधन का, मूलधन कितना है 800 है और मिश्रधन 882 है, यही है ना। तो कुछ नहीं करना, हमसे यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, समय और दर निकलेगा। तो इसको काटिए, जब तक काटिए तब तक या तो ये किसी का वर्ग आ जाए, या तक किसी का क्यू आ जाए, या तक किसी का 4 आ जाए, या तक किसी का 5 आ जाए, जब तक काटिए। तो हम काटते हैं, किसी का वर्ग तो अभी नहीं काटते हैं। तो 400 ये काटते हैं, 441 कट गया। अब हमको दिख गया ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो कहेंगे ये वर्ग है 20 के। नहीं पता चलेगा, कहिएगा कि 4 के कर 2 के या 2 शून्य के बराबर 1 शून्य, तो यानी कि 20 के वर्ग। जब भी रहेगा तो इसके अगल बगल में ही वर्ग रहेगा, ये 1 है ना, तो पक्का ये 21 के वर्ग होगा, 21 के वर्ग। यदि हमसे समय पूछा तो यही आंसर हो गया, जो 2 आया यही आंसर। समय पूछा तो 2 आंसर, हमसे पूछा है क्या, हमसे तो पूछा है समय ही है, तो आंसर 2 हो गया। क्यों रहता तो 3 हो जाता, वर्ग है तो 2 आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है कभी कभी दर पूछ देता है तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से अंतर लेते हैं। तो 20 21 में 1 के अंतर है, ये दे देंगे मूलधन, 20 प्रतिशत है 100 से, 20 25 100। यदि हमसे प्रतिशत पूछता तब 5% आ जाता, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा, समय पूछा है तो हमको 2 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि समय पूछता तो 5 आता, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा समय 5, देखिएगा नहीं तो क्वेश्चन, सॉरी दर पूछता था जी, समय तो ये वर्ग वाला आ जाएगा, दर पूछेगा तो 5% क्वेश्चन में आया है ना। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, समय पूछा है तो 2 आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6000 रुपया तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8000 रुपया समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दोनों का कुल 5220 ब्याज राशि मिली। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। मेन राशि 5220 जो दिया हुआ है क्या है, ये ब्याज है, 2 गो का ब्याज है। तो इसका तुलना तो हम 2 गो के ब्याज से करेंगे, इसका तुलना तो 2 गो के ब्याज से करेंगे। अब दोनों को ब्याज आता है कितना ये देखते हैं, तब देखिए ब्याज निकालिए पहले। ब्याज बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि मूलधन गुने समय और गुना दर बटा 100, कहिएगा ना, कहिएगा। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन 6000 है, 6000 है और गुना समय कितना है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है और दर नहीं दिया हुआ है, दर मान लेते हैं R है, पहला है R1 और बटा 100। यहाँ से कितना आ जाता है देखेंगे। और उसके बाद दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ है, काहे कि दोनों का ब्याज मिल के तुलना करेंगे मिला के। और अगला का ब्याज कितना दिया, यानी कि कितना दिया हुआ है मूलधन, अगला का मूलधन 8000 मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ इसका 5 वर्ष। और दर तो नहीं है, निकालने पड़ेगा, दर R2 इसको मान लेते हैं बटा 100। यहाँ से कितना आता है ब्याज, ब्याज यहाँ से कितना आता है देखते हैं, 0 से 0 2 शून्य, अब गुना कीजिए 60 गुने 3 तो 180 आ जाएगा। 0 से 0 8 5 40, 400 आ जाएगा, है ना, 400 आ जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है दोनों ब्याज दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो दोनों के ब्याज से, तो दोनों का ब्याज कितना है 400 और 180, 400 180 580, इसका तुलना 580 से कीजिए, आ जाएगा आपको दर कितना प्रतिशत है, काटिए, यही है ना, A0 से E0 और काटिएगा 8 9 72, लास्ट में 2 है, 8 9 72, पक्का ही 9 बार में कटेगा। यानी कि ब्याज के जो दर आ जाएगा कितना प्रतिशत आ जाएगा, 9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड़ेंगे नहीं। और
जल्द ही बिहार दरोगा की वैकेंसी फिर आने वाली है, उसका भी ग्रुप डिस्कशन का लाइव वीडियो दिखाएंगे। 14 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक संदूक में कुल 56 रुपया है और 56 रुपया है, जिसमें करा है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के दुगुना है तथा 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या के 4 गुना है। उस संदूक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपया है 56। कितना है टोटल? टोटल जो दिया हुआ है 56 दिया हुआ है जी, है ना। टोटल जो दिया हुआ है 56 रुपया दिया हुआ है। तो और देखिए पहला दिया हुआ 1 रुपया, ये रुपया इसे लिखा था है, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। डिजाइनिंग किसने किए थे? उदय कुमार, इंजीनियर उदय कुमार। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रुपया का एक डिजाइन किसने किए हैं? उदय कुमार। चला 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का दिया हुआ है और इसके सिक्के का अनुपात किस रूप में है? अनुपात देखते हैं किस रूप में है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 से दोगुना है। 50 के कितना है? तो 25 से ही दुगुना रहेगा, ये जितना रहेगा इससे दुगुना रहेगा। ये 10 तो ये 20। आगे तथा 1 रुपया की संख्या के 4 गुना। इसको देखा बोला जी कि इससे दुगुना ही रहेगा तथा 1 रुपया से ही 4 गुना रहेगा। यहाँ पर कौन ऐसा संख्या पुट करे कि इससे दुगुना इससे 4 गुना? तो हम कहेंगे जी इससे 4 गुना नहीं, तो इसको हम 1 मानेंगे तो ये 4 गुना, ऐसे ही तो दुगुना था। उल्टा बोलेंगे तो कहेंगे इससे ये आधा है, तो इससे यहाँ पर कितना रखे कि इससे ये दुगना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 2 रख दीजिए ना, 2 दूनी 4 दुगना हो गया, ऐसे 4 गुना है, बस यही हो गया। अब टोटल 56 रुपया है जी, ये रुपया है तो इसका तुलना तो रुपया से करेंगे, तो हमको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहेंगे जी देखिए 1 रुपया के इस सिक्का के अनुपात है, ये क्या चीज़ के अनुपात है? सिक्का का। 1 रुपया के एगो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया आ जाएगा। कहेंगे कि 50 पैसा के आपके पास 4 गो सिक्का है, तो कहिएगा ना 50 पैसा वाला 4 गो यानी 2 रुपया। 25 पैसा वाला 2 गो यानी कि 50 पैसा। 50 पैसा तो आप कहेंगे टोटल यहाँ पर 56 रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपया से, टोटल यहाँ कितना रुपया? कहेंगे 1 रुपया 2 रुपया और 8 ना, यानी 8 ना मतलब 50 पैसा। तो कहेंगे 2 रुपया 1 3 है, 3.5 रुपया। इसका तुलना 3.5 रुपया से पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या, 50 पैसा वाला 50 पैसा वाला सिक्का के संख्या, सिक्का के है ना पता है, तो 4 से दशमलव उड़े वो 1 अंक काटिए। देखिए 40 और 35 5 से कट रहा है, 5 7 35 पन्नी 8 40, 7 8 56, 8 8 64, कितना? 64 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आंकड़ों में बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो देखिए इसमें किसकी संख्या ज़्यादा हो? एक दिया हुआ है 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा संख्या 1/2 के है, 3 गो है 1/2, बाकी 3/4 जो है 2 गो है, 1 है जो 1 है, 2 है जो 1 है, तो सबसे ज़्यादा संख्या 1/2 का न है। तो बहुलक बराबर जिसकी संख्या ज़्यादा वही आंसर। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द ही हम ग्रुप डिस्कशन का लाइव वीडियो दिखा सके। और लाइव वीडियो दिखाने के लिए यानी कि 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होता है, तो आप पूरा कर दीजिए, लाइव वीडियो चलेगा, ठीक है। तो और जो ग्रुप डिस्कशन होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए
रामबाण साबित होगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, आज भर इतना ही।